आप सभी तरह की वीडियो को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी लिखें और इसे लाइक करें। गुरु गद्दी की सारे बातें बाबा पुठा जी और निकटवर्ती सिखों को समझाकर श्री गुरु नानक देव जी ने बेखून जाने की तैयारी कर ली। ऐसा सुनकर दूर दूर से सिख गुरुजी के अंतिम दर्शनों को आ गए। गुरुजी अपनी धर्मशाला में बैठे थे और कीर्तन हो रहा था। उस समय माता सुलखनी जी भी गुरुजी के पास आकर बैठ गई। गुरुजी ने दोनों साहिबजादों को भी बुलाया, पर वे थोड़ी देर बैठकर वहां से चले गए। फिर गुरुजी संगत के समक्ष चादर तान कर लेट गए और संगत को धैर्य देते हुए कहने लगे, आप सभी सतनाम का जाप करो। जाप कर रही संगत ने जब कुछ समय पश्चात देखा, तब गुरुजी अपना शरीर जूर कर सचखंड में जा चुके थे। गुरुजी का अंतिम संस्कार करने के लिए हिंदू कहने लगे, यह हमारे गुरु है, हम इनका संस्कार करेंगे। और दूसरी तरफ मुसलमान कहने लगे, नहीं, ये हमारे पीर है, हमने इन्हें दफनाना है। इसी बात को लेकर हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। 5 पैसे नारियल भेंट किया और बाबा बुट्ठा जी ने उनके माथे पर केसर का तिलक लगाया। गुरुजी ने उस समय गुरु शिष्य के नाते को बदलकर एक नई परंपरा की आधारशिला रखी, जिसके अनुसार शिष्य को गुरु बनाकर और स्वयं शिष्य बनकर शीश झुका दिया। गुरुजी ने आदेश दिया, आज से मेरे स्थान पर अंगद देव जी गुरु कहलवाई जाएंगे। श्री गुरु अंगद देव जी को गुरु गति पर बिठाने का शुभ कार्य दिनांक 7 सितंबर 1549 को संपूर्ण हुआ। किंतु अंगद देव जी ये सब सहन नहीं कर पाए कि गुरुजी ने उनके कदमों पर शीश झुकाए। उन्होंने सहज में ही अपने पैरों को शाप दे दिया और कहा, इन पैरों पर कुष्ठ हो जाए। किंतु गुरुजी ने उन्हें शांत किया और कहा, प्रभु की यही इच्छा है, अतः ऐसा होना ही था, क्योंकि आपकी सेवा भक्ति रंग लाई है। परंतु अंगद देव जी का वचन पूरा हुआ, उनकी अपने पांव पर कुष्ठ रोग हो गया। यह देखकर गुरु नानक देव जी ने अपने हाथों से उनके चरण दो डाले और कहा, इस कुष्ठ का रोग चिन्ह मात्र तो रहेगा ही, क्योंकि भक्त का वचन अटल होता है। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी के चरणों की एक उंगली पर जीवन भर कुष्ठ बना रहा। गुरुजी के अपने दोनों साहबजादों ने उनके आदेश अनुसार अंगद देव जी को गुरु मानकर शीश झुकाना स्वीकार न किया, जिस कारण गुरुजी उनसे रुष्ट हो गए। गुरुजी ने महसूस किया कि अंगद देव जी के वहां रहने पर दोनों भाई उनसे ईर्ष्या करेंगे, अतः उन्होंने अंगद देव जी को बुलाकर उनको वापस खडूर नगर जाने का आदेश दिया और कहा, वहीं रहकर गुरु पदवी धारण कर गुरुमति का प्रचार आरंभ करो। गुरु अंगद देव जी ने आज्ञा का पालन तुरंत करते हुए करतारपुर नगर को छोड़ दिया और खडूर नगर पहुंचकर साधना में लीन हो गए। श्री गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु अंगद देव जी को गुरु पदवी सौंपकर उनको विदा किया। उसके उपरांत उन्होंने आसन लगाकर संगत को कृतार्थ करना त्याग दिया। जो भी उनके दर्शनों को आता, गुरुजी उन्हें खडूर नगर जाने के लिए प्रोत्साहित करते। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक दिन गुरुजी ने समस्त संगत तथा निकटवर्तियों को संदेश भेजा कि इस नश्वर शरीर को त्याग कर वे निज धाम को प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबसे अब अंतिम विदाई लेनी है, इसलिए आप सब समय अनुसार दर्शन देकर कृतार्थ करें। इस संदेश को प्राप्त करते ही सभी लोग गुरुजी से मिलने आए, परंतु उनसे रूठे हुए उनके दोनों पुत्र नहीं आए। इस पर उन्होंने एक बार उनको विशेष रूप से संदेश भेजा कि उन दोनों को पिताजी याद कर रहे हैं और उनका कहना है, यदि आप दोनों ना आए तो भी वे शरीर त्याग देंगे। किंतु श्रीचंद तथा लक्ष्मीदास ने इस बात को भी पिताजी का विनोद ही समझा, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुजी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा, इसलिए वे नहीं आए। गुरुजी ने सभी को प्रभु लीला में प्रसन्न रहने का आदेश दिया और कहा, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है, और अपने पुत्रों की प्रतीक्षा किए बिना ही आपकी चादर तानकर सो गए। गुरुजी के सचखंड प्रस्थान का समाचार जब बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास जी को मिला तो वे जल्दी से आए और गुरुजी के समक्ष प्रार्थना करने लगे कि उनसे भूल हुई है, उनको क्षमा करे तथा कम से कम 2 घड़ी के लिए दर्शन देकर कृतार्थ करें। साहबजादों की ऐसी प्रार्थना सुनते ही गुरुजी पुनः उठ बैठे और उनसे विचार विमर्श करने लगे। बाबा लक्ष्मीदास जी ने मुख्य बात पूछी। गुरुदेव के रहते सिखी सेव की बहुत चलती थी। सिखी का कार्यभार तो अब अंगर जी को थोप दिया है, ऐसे में उनका क्या होगा? श्री गुरु नानक देव जी ने उत्तर में कहा, आप किसी बात की चिंता ना करें। यदि आप लोग प्रभु चिंतन में लीन रहोगे तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। नगर के प्रमुख नागरिक उपस्थित हुए। कुछ विवेकशील व्यक्तियों ने गुरुजी की अंतिम इच्छा तथा आदेश जानने चाहे
कि उनका पार्थिव शरीर किस विधि अनुसार प्रकृति में विलय किया जाए, क्योंकि गुरुजी पुरोहित वर्ग के कर्म कांडों पर विश्वास नहीं रखते थे। श्री गुरु नानक देव जी ने इस विषय पर कोई वसीयत भी ना की थी, ना ही किसी को इस विषय पर उनसे पूछने का कभी साहस हुआ था। उन दिनों भी अंतिम संस्कार के लिए 2 विधियों का प्रचलन था, एक वैदिक रीति से अंत्येष्टि तथा दूसरी मुसलमानी शरह अनुसार दफन करना। किंतु गुरुजी ने तो समस्त जीवन इन दोनों प्रणालियों से ऊपर उठकर निरपक्ष जीवन जिया था। उनका नारा था, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अर्थात मैं परम जीवती का सेवक एक इंसान मात्र हूँ। इसलिए उन्होंने बचपन में जनेऊ भी धारण करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका मत था कि उसको धारण करने से समाज में जाति वर्ण भेद के नाम पर बुराइयां उत्पन्न होती हैं तथा बहन भाई में भी नारी पुरुष के नाम पर मतभेद उत्पन्न किए जाते हैं, जबकि दोनों को समाज में बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। गुरुजी ने अपने समस्त जीवन काल में जहां हिंदू समुदाय के कर्मकांडों, अडम्बरों तथा पाखंडों का विरोध किया, वहां इस्लाम की रूढ़िवादी विचारधारा का भी कड़े शब्दों में खंडन किया। अतः उन्होंने मानव समाज का नए रूप में पथ प्रदर्शन किया। कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा कि गुरुजी की राय जानने के लिए उनकी वाणी से सीख ली जाए। इस पर प्रमुख सेवकों ने उनकी वाणी के कुछ विशेष शब्द, जो कि मृतक संस्कार के लिए थे, जिनमें जन साधारण के लिए सुंदर संदेश था, प्रस्तुत किए। अरे भाई, गुरु साहिब ने अपनी दिखी बानी में इस बात पर जिक्र किया है कि मृत शरीर को जलाना चाहिए या दफनाना चाहिए। मैं आपको बानी पढ़कर सुनाता हूँ। गुरु साहिब ने कहा है कि मुस्लिम यह समझते हैं कि जिन लोगों को मृत्यु के बाद जलाया जाता है तो वे दोजक यानी नरक की आग में जलते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि कभी-कभी जिस स्थान पर मुस्लिमों को दफनाया जाता है वह मिट्टी भी कुम्हार के हाथ में लग जाती है और कुम्हार उस मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए ले जाता है और उसको घड़कर मिट्टी के बर्तन और ईंटें बनाता है, और अंत में मुस्लिम की कब्र की मिट्टी भी आग में जलती है और पुकार करती है और रोती है। इसलिए मुक्ति का जलाने और दफनाने से कोई संबंध नहीं है। हे नानक, जिस करतार ने इस जगत को रचा है वो ही इस भेद को जानता है। आगे सुनो भाइयों, गुरुजी ने क्या कहा है। मरने पर कोई जलाए जाते हैं, कोई दबाए जाते हैं, एक को कुत्ते खाते हैं, कोई जल परवाह कर दिए जाते हैं और कोई सूखे कुएं में रख दिए जाते हैं। पर हे नानक, शरीर को जलाने, दबाने आदि से ये पता नहीं लग सकता कि रूहें कहाँ जा बसती हैं। इस रचना को सुनकर सभी ने एकमत होकर कहा कि गुरुजी की इच्छा अनुसार परंपरा से ऊपर उठकर कोई नई विधि अनुसार बिना कर्म कांड के उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इस पल गुरुजी का शरीर जल प्रभा कर दिया गया, जिससे उनकी इच्छा अनुसार उनकी कोई समाधि अथवा यादगार न तैयार की जा सके। गुरुजी बनारस में जब कबीर पंथों से मिले थे तो गुरुजी ने उनकी वाणी को अपनी पोथी में संकलित कर लिया था, जो कि उनकी अपनी विचारधारा के अनुरूप थी, जिसका एक शब्द इस प्रकार है, हे प्रभु तू कैसा है। ये बात दोनों पक्षों के समझ में न आई। हम आपको यह बता दें कि श्री गुरु नानक देव जी की मृत्यु अथवा शरीर छोड़ने के बाद क्या क्या हुआ, उस पर बहुत से ज्ञानी लोगों में मतभेद है। कोई कहता है कि हिंदू मुस्लिमों में झगड़ा इस बात पर हुआ कि उनकी देह कौन चलाएगा या दफनाएगा, हिंदू या मुस्लिम, और अंत में गुरुजी का पार्थिव शरीर फूल बन गया। तो कोई कहता है जब उनका भरा पूरा परिवार था तो भारी लोग इस बात पर क्यों लड़ेंगे कि उनकी क्रिया कैसे होगी, परंतु गुरुजी की अंत्येष्टि कैसे हुई होगी, जो हमने इस घटना के माध्यम से बताई है और जिसे सरदार जसबीर सिंह जी ने लिखा है और बताया है, वे हमें सबसे ज्यादा सार्थक लगता है। आपका इस विषय पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। भाई लेना जी गुरु अंगद रूप धारण कर दूसरी गुरु नानक बन गई। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।